हमारे देश को मोदी जी ने तय किया है कि हम विश्व की नंबर 1 की आर्थिक व्यवस्था बनेंगे। हम इस देश को दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। अब उसकी प्रोसेस शुरू हुई है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी मेरे अंडर आती है। पहले हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ का था। अब 15 लाख करोड़ की हम इंडस्ट्री बनाने का 5 साल में हमने संकल्प किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम चौथे नंबर पे थे, पर आपके आशीर्वाद से हमने जापान को पीछे डालकर अब तीसरे नंबर पर हम पहुंचे हैं। चाइना पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे नंबर पर और इंडिया तीसरे नंबर पर और जापान अब चौथे नंबर पर गया। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, हाइड्रोजन, ये नई नई फ्यूल हम ला रहे हैं। हमारे देश में प्रदूषण की समस्या फॉसिल फ्यूल के कारण है और मैं पिछले 20 साल से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर पे काम कर रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि दुष्यंत जी ने जिसका उल्लेख किया, हमारा किसान अन्नदाता है। हरियाणा, पंजाब इतना गेहूं चावल पैदा करता है कि हमारे देश की चिंता मिटा देता है। पर गेहूं चावल और गन्ना और मक्का लगाने से किसान की परिस्थिति नहीं बदल सकती और इसलिए हमने तय किया कि अब हमारा किसान ऊर्जादाता बनेगा, इथेनॉल बनाएगा। और मुझे खुशी है कि आज हरियाणा में 20 फैक्ट्री आ गई। हमारे देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालते हैं। अभी बेंगलोर में मैंने अशोक लेलैंड के ट्रक को कोयले से जो मिथेनॉल बनता है वो ट्रक को लॉन्च किया और बेंगलोर में 20 बसेस जो डीजल में 20% मिथेनॉल डाल के चलने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। डीजल का रेट 110 रुपए लीटर है, मिथेनॉल का 25 रुपए लीटर है। बहनों और भाइयों, मेरे पास हाइड्रोजन की कार है और इतना ही नहीं तो मैं इलेक्ट्रिक के कार से सिवा भी घूमता नहीं हूं। और आज आने वाले समय में ई स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस बड़े प्रमाण पर आई है। हमने जब बसेस के लिए टेंडर निकाला था तो एक डीजल की बस दिन भर चलती है तो 115 रुपए किलोमीटर खर्चा होता है और इलेक्ट्रिक बस का टेंडर जो आया वो नॉन एसी बस का 39 रुपीज पर किलोमीटर और एसी बस का 41 रुपीज पर किलोमीटर। मैं दुष्यंत जी को और आदरणीय अनिल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हरियाणा की बसेस बदल दो, टिकट रेट 30% कम कर दो और सब हरियाणा की जनता को एयर कंडीशन लग्जरी बस में घुमाओ। आपका ट्रांसपोर्ट फायदे में आएगा। और ये कैसे आएगा इसका मॉडल मैं बना देता हूं। हम एयरपोर्ट जैसे बसपोर्ट बना रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क 2 लाख करोड़ के बना रहे हैं, 230-60 रोपवे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे बना रहे हैं। हम देश में ट्रांसपोर्ट के नए नए टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं और मेरा विश्वास है कि देश के प्रगति और विकास में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। मुझे और एक बात की खुशी है कि मैं लगातार बोल रहा था कि हमारा देश में किसान, विशेषतः हरियाणा, पंजाब में पराली जलाता था। मैंने आज ही मनोहर लाल जी को और दुष्यंत जी को कहा कि एक समय फ्लैश प्रॉब्लम था, एक समय पराली प्रॉब्लम थी, फिर अगले 2 साल के बाद पराली के लिए झगड़ा होगा क्योंकि हमने वेस्ट में वैल्यू क्रिएट की। मैं अक्सर 2 बातें लोगों को बताता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारे देश का भविष्य है। इसलिए कचरे में वैल्यू क्रिएट करो। और दूसरी बात मैं अक्सर बताता हूं कि कोई व्यक्ति भी वेस्ट नहीं है और कोई मटेरियल भी वेस्ट नहीं है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। दिल्ली के रिंग रोड में वो गाजीपुर टेकड़ी से 30 लाख टन कचरा लेकर हमने रोड में डाल दिया। अहमदाबाद का 30 लाख टन कचरा डोलेरो अहमदाबाद हाईवे में डाला है।
और मैंने आज ही मनोहर लाल जी को कहा कि हरियाणा के शहरों में जितना कचरा होगा वो सेग्रीगेट करके दो, हम उसको रोड में डाल देंगे। आज मैंने जब करनाल का रिंग रोड बनाने का काम किया तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मैं आपको अमृत सरोवर बना के देता हूं, मुझे मट्टी लेने की अनुमति दीजिए। NHAI ने 1500 अमृत सरोवर बनाए। आप नसीबवान हैं कि आपके यहां जल्दी पानी मिलता है। मैं किसानों में काम करता हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं। हमारे यहां 450-500 फीट नीचे जाने के बाद पानी मिलता है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। यही हम पूरे देश भर में प्रयास कर रहे हैं और पानी भी हमारी समस्या है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली, इनके बीच में 40 साल से 23 झगड़े चल रहे थे। मुझे याद है कि मैंने 17 झगड़े मिटा दिए। सब मुख्यमंत्री मेरे पास आते थे, मैं बताता था मनोहर लाल जी आप बैठो, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं, जब तक तुम एक आम सहमति नहीं बनाएंगे मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। और मुझे खुशी है कि अब नए नए प्रोजेक्ट उत्तराखंड और हिमाचल में बन रहे हैं, जिसके कारण हरियाणा को बहुत पानी मिलने वाला है। पाकिस्तान में जो 3 नदियों का पानी जा रहा था वो भी रोकने के लिए हमने भूमिका ली। पाकिस्तान के लोग मेरे ऊपर नाराज हुए, पर मैंने कहा था कि पाकिस्तान और भारत का जब निर्माण हुआ तो 3 नदी पाकिस्तान को मिली, 3 नदी भारत को मिली। हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसको हम रोकेंगे और हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए उपलब्ध करा के देंगे। मुझे इंदिरा कैनाल के लिए मैंने 2000 करोड़ रुपए दिए। पूरे कैनाल का कंक्रीटीकरण हुआ बठिंडा से, और आगे राजस्थान के 9 जिलों का पानी मिल रहा है। इतना अच्छा काम हो। मुझे विश्वास है कि हमारी जो परली है, इससे बायो CNG, बायो LNG, हाइड्रोजन तैयार होता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी देश में 26 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। मेरा देश का पहला ट्रैक्टर है जो बायो CNG पर कन्वर्ट हुआ है, जिससे 1 लाख रुपए की बचत है। मैं किसानों का फायदा होना चाहिए, इस मत से ये कह रहा हूं। अभी मैंने दुष्यंत जी को भी यही कहा कि आप बस, ट्रैक्टर, ट्रक, कार की किट लाइए और जहां ये प्लांट डाल रहे हैं उसी से CNG पे कन्वर्ट करिए, आप किसानों के लाखों रुपए बचेंगे। ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। 5 टन परली 1 टन बायो CNG और बायो LNG देती है। 2 प्लांट मैंने भी लगाए हैं। अब 135 प्लांट लग रहे हैं और 26 प्लांट पूरे हुए हैं, और हमारा किसान ऊर्जा दाता भी बन रहा है। मुझे और एक बात की आज मैंने सुझाव दिया, आदरणीय वीर साहब और अपने दुष्यंत जी है, कि अब परली से बिटुमिन तैयार हो रहा है। टेक्नोलॉजी को CSR, सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मान्य किया है। हमको 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, डामर लगता है, हम 30 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। मेरा सपना है ये 30 लाख टन हरियाणा और पंजाब के किसान परली जलाने के बजाय उससे बनाएंगे, और उसको खरीदने की गारंटी मैं देता हूं, जिससे किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता और डामरदाता बनेगा। हमारे गांव समृद्ध संपन्न बनने चाहिए। हमारे देश में विशेष रूप से हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की चर्चा हो रही है। भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में भाषण दिया और डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात की। हमारे देश में किसानों के खेत को पानी मिलना चाहिए, जवान लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उद्योग व्यवसाय प्रगति और उसका विकास होना चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधा गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, शिक्षा की सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छे रोड बनने चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल चाहिए। ये इसी प्रकार से एक समृद्ध संपन्न हिंदुस्तान का सपना, आत्मनिर्भर भारत का सपना, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने का सपना प्रधानमंत्री जी का है। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से रोड सेक्टर में क्रांति हो रही है, मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हरियाणा के राष्ट्रीय महामार्ग 2024 समाप्त होने के पहले
अमेरिका के बराबर होंगे, इतने अच्छे रोड आपको बने।